हमारे देश में हिंदू धर्म के भीतर जातिगत बंटवारे का मसला हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और क्योंकि जातिगत लाइन पर तथाकथित छोटी जातियों के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए हमारे संविधान में रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसीलिए आरक्षण के मसले पर गहमागहमी बनी रहती है। बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में यह गहमागहमी थोड़ी बढ़ गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण को दलितों की ही तथाकथित अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच बांटने के फैसले के बाद आरक्षण का पूरा विषय एक बार फिर से केंद्र में आ गया है, जैसा कि हमने हाल के ही भारत बंद में भी देखा। नमस्कार, मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। बीती 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों अर्थात दलितों को मिलने वाले आरक्षण को अगड़े और पिछले दलितों के बीच बांटने के ऊपर अपनी हामी भर दी। 7 जजों की बेंच में से कुल 6 जजों ने अपने फैसले में कहा कि विभिन्न राज्य यदि व्यवहारिक तौर पर साबित हो सकने वाले डेटा के आधार पर यह साबित कर दें कि दलितों की किसी जाति के भीतर पिछड़ापन किसी दूसरी जाति की अपेक्षा कम है, तो इस जाति को यदि राज्य सरकार चाहे तो अगड़ी दलित जाति बताकर क्रीमी लेयर वाली दलित जाति के रूप में परिभाषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच में जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ दलित जातियों को ही मिल पाता है, इसीलिए दलितों के भीतर की क्रीमी लेयर में आने वाली जातियों की पहचान कर उनको आरक्षण से मिलने वाले लाभ के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। जस्टिस गवई के फैसले से सहमति जताते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इस बात को लेकर हामी भरी कि जैसे ओबीसी जातियों पर क्रीमी लेयर का नियम लागू होता है, ठीक वैसे ही अनुसूचित जातियों के भीतर भी सापेक्षिक रूप से अगड़ी जातियों की छटनी कर इन जातियों को भी क्रीमी लेयर की श्रेणी में डाल दिया जाना चाहिए। आगे बेंच के 5 जजों के साथ अपनी सहमति दर्ज कराते हुए जस्टिस पंकज मित्तल ने भी कहा कि आरक्षण का लाभ सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को यह भी आदेश दिया है कि इस उपवर्गीकरण में किसी भी एक उपवर्ग माने एक पिछड़ी जाति को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस साल की शुरुआत में इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच के सामने शुरू हुई थी और 3 दिन की सुनवाई के बाद 8 फरवरी 2024 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीती 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुरक्षित फैसले पर से पर्दा उठाते हुए यह निर्णय लिया कि साल 2004 में EV चिनैया के मामले में जहां सभी दलित जातियों को एक समान समूह के रूप में देखते हुए दलित जातियों को अगड़े और पिछड़े में बांटने से इनकार कर दिया गया था, वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर दलित जातियों को क्रीमी और नॉन क्रीमी जातियों में बांटा जाता है तो यह संविधान के आर्टिकल 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दलित जातियों का वर्गीकरण करने की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ भी नहीं जाती है, क्योंकि आर्टिकल 341 के तहत मात्र दलित जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में सूचित भर किया जाता है, ना कि यह घोषणा कर दी जाती है कि अनुसूचित जाति के रूप में सूचित की गई सभी जातियों का समूह ऊपर से नीचे तक कोई एक समान समूह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 341 के अंतर्गत मात्र आरक्षण की हकदार जातियों की पहचान की जाती है, लेकिन EV चिनैया के फैसले में आर्टिकल 341 को आरक्षण का आधार मान लिया गया था, जो कि गलत था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जज बेला M त्रिवेदी ने बाकी के 6 जजों से असहमति दर्ज कराते हुए अपने फैसले में कहा कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत राज्य सरकारें अनुसूचित जाति की लिस्ट में फेरबदल नहीं कर सकती हैं,
क्योंकि इस तरीके के फेरबदल के लिए कानून बनाने की जिस ताकत की जरूरत होती है वो ताकत संविधान के तहत सिर्फ देश के संसद के पास है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस बेला ने यह भी कहा कि कानूनन राज्य सरकारें ना दलितों का वर्गीकरण करने में सक्षम हैं और ना ही दलितों को एक समान रूप से मिलने वाले लाभों के वर्गीकरण में। सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्यों को दलितों के भीतर क्रीमी लेयर वाली जातियों की छटनी करने का अधिकार दे दिया है, लेकिन यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि अलग अलग राज्य इस फैसले का किस प्रकार से उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए फॉलो करिए लाइव लॉ को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज्वाइन करिए हमारे चैनल को। केवल 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारी टीम और ज्यादा मोटिवेट हो आप तक ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाने के लिए। धन्यवाद।